निवाड़ी में सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू जागरण की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एकदम सही समय पर इस यात्रा को निकाला है। निश्चित तौर पर इससे हिंदुओं में जन जागरण आएगा। कुछ लोगों के इस यात्रा के विरोध किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि कोई भी अपने विचार रख सकता है। कुछ लोग शायद अभिव्यक्ति की आजादी का आनंद ले रहे हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा लगातार जारी है। उस यात्रा में शामिल होने के लिए तमाम राजनेता पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री जी पहुंचे हुए हैं। भाई साहब, एक बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ जात पात मिटाने को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। आप लोग भी इसमें पहुंच रहे हैं। किस तरह का संदेश इस यात्रा से जाने वाला है? सबसे पहले तो मैं हृदय की गहराइयों से परम पूज्य गुरु जी बागेश्वर धाम जी महाराज का अभिनंदन करता हूँ कि जिस चीज की आवश्यकता थी समय पर और पूरी ताकत से उन्होंने इस देश में की। सनातन हिंदू जागरण की एक जो यात्रा चालू की है, मुझे लगता है इस सदी का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो हमारे धर्म परिवर्तन करके लोग चले गए थे, हम उनका स्वागत करते हैं, वापस आओ। हिंदुओं को सशक्त करने के लिए आज के युग में इससे बड़ा किसी धर्माचार्य द्वारा कोई मुहिम नहीं चलाई गई थी। मैं तो उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और अधिक से अधिक संख्या में लोग, जो लाखों की संख्या में इस व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि महाराज जी का जो एक संकल्प है उसके पीछे पूरे सनातन वंशी खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, उनको कैसे क्या जवाब देंगे? ये प्रजातंत्र का जो एक आनंद है उसका उपयोग कर रहे हैं लोग। और बागेश्वर बाबा की यात्रा पर पीसी शर्मा ने कहा कि देश में सब एक हैं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू परेशान हो रहा है, उस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। उनकी माने तो इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश पर ध्यान देना चाहिए। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पद यात्रा जारी है और इसमें शामिल होने के लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार से जुड़े नेता और मंत्री जुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार कटाक्ष भी कर रही है। संत हैं, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन सब एक हैं। अगर चिंता करना है तो आज हमको मणिपुर की चिंता करना है, आज हमको चिंता करना है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समाज जो है लगातार त्रासदी वहाँ फेस कर रहा है। ये सब स्थिति है, ये सब काम होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। और न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। वासु, अगर जिक्र करें, पदयात्रा लगातार जारी है, लगातार समर्थन भी मिल रहा है, ना केवल आम जनता का बल्कि सरकार के नुमाइंदे इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के नजरिए से देखें तो ऐसा लग रहा है कि पशुपेश की स्थिति में है कांग्रेस। समर्थन करे, विरोध करे तो कैसे करे? निश्चित तौर पर देखिए, बाबा बागेश्वर धाम के जो पीठेश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी जो यात्रा है वो इस वक्त न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में चर्चा का जो विषय है वो बनी हुई है। और लगातार चाहे मंत्री हों, नेता हों, वो इस पूरी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के जयवर्धन सिंह भी पहुंचे थे। लेकिन इस सबके बीच लगातार सियासत भी हो रही है, जहां एक और बीजेपी के तमाम नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि अगर सवर्णों की चिंता है, हिंदुओं की चिंता है, तो फिर वो चिंता मणिपुर के लिए भी होनी चाहिए, वो चिंता बांग्लादेश के लिए भी होनी चाहिए। वहां पर जो स्थितियां बनी है उसको लेकर क्या कुछ प्रयास जो है वो सरकार की ओर से, कानून की ओर से या भाजपा के नेताओं की ओर से किए जा रही हैं। सवाल जो है वो कांग्रेस की ओर से उठाए गए हैं। लिहाजा अब देखना होगा कि चूंकि अब यात्रा जो है अपने अंतिम चरण में, अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, तो इस सबके बीच सियासी पारा जो है वो कहां पर पहुंचता है और बाबा बागेश्वर इस पूरी यात्रा के बाद क्या कुछ कहते हैं। जी बिल्कुल वासु, रहिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे अगली खबर पर।